सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से बॉलीवुड में गुटबाजी और नेपोटिज्म की बहस छिड़ गई है। हालांकि कुछ ही समय बाद यह बहस अपने मुद्दे से भटक गई और सेलिब्रिटीज की निजी तू मैमे में तब्दील हो गई। इस मुद्दे पर स्वरा भास्कर का कहना है, सुशांत के गुजरने पर हमें उनके और उनके टैलेंट की चर्चा करनी चाहिए, ना अपनी खुद की। टाइम्स ऑफ इंडिया से इन सारे मुद्दों पर स्वरा भास्कर ने खुलकर बातचीत की है। स्वरा ने कहा, मुझे लगता है कि सुशांत का निधन एक शौक की तरह था। मतलब एक सफल, हैंडसम, पॉपुलर स्टार जिसका करियर उज्जवल है, एक 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाली फिल्म का हीरो है और उसे अपनी जान लेने तक की नौबत आ गई। लोग वास्तव में इससे बेहद दुखी हैं। मुझे लगता है कि लोग इसके इस घटना में थ्योरी और अंदाजे लगा रहे हैं, क्योंकि इसे स्वीकार कर पाना वास्तव में बहुत कठिन है। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को इस बात का अफसोस भी है कि जब सुशांत जीवित थे तब उन्हें उतनी तारीफ नहीं दे सके और अब वे चले गए हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। शायद इसलिए किसी न किसी को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुशांत की आत्महत्या के बारे में स्वरा ने कहा, मैं इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहती। मैं खुद इस खबर को सुनने के बाद कई दिन तक सकते में रही। हालांकि मैं सुशांत को पर्सनली नहीं जानती थी। मैं एक बार उनसे पार्टी में मिली थी और हमारी हाय हेलो ही हुई थी। मुझे अब खुद बुरा लग रहा है कि मैंने सुशांत से मिलने और उन्हें जानने की ज्यादा कोशिश नहीं की। सबसे दुखद तो ये है कि सुशांत की मौत को कुछ लोग अपना निजी एजेंडा साधने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सुशांत की फैमिली पर क्या गुजर रही होगी। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड को जान से मारने और रेप की धमकियां दी जाती हैं। हमें सुशांत के टैलेंट पर बात करनी चाहिए, ना कि अपनी निजी खुन्नस पर। स्वरा ने कहा कि सुशांत के निधन के कारण बॉलीवुड की चमचमाती ग्लैमरस दुनिया से पर्दा हट गया। उन्होंने कहा कि सुपरहिट फिल्में, पैसा, महंगी कारें, खूबसूरत गर्लफ्रेंड, नया घर, पॉपुलैरिटी के बावजूद यहाँ लोग दर्द और अंधेरे में जी रहे हैं। स्वरा ने कहा, मुझे नहीं पता कि सुशांत किस स्थिति से गुजर रहे थे, क्योंकि इस बात को केवल सुशांत ही जानते थे। संभव है कि इस फिल्म इंडस्ट्री से बेहद कुंठित हो गए हों, लेकिन क्या इसी कारण उन्होंने आत्महत्या की, हम नहीं जानते। कंगना रनौत के स्वरा और तापसी पर दिए गए हालिया बयानों पर स्वरा ने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैं कंगना के अब तक के सफर, उनके काम के लिए उनका काफी सम्मान करती हूँ। वे बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। बहुत से लोगों के लिए कंगना रोल मॉडल है। मैं उनकी हर बात से सहमत नहीं हो सकती हूँ, बल्कि कई मुद्दों पर मेरी राय उनसे अलग होती है। वे मुझसे असहमत हो सकती हैं और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हालांकि उनके साथ पहले से और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। मुझे लगता है कि इसे जाने देते हैं और उनकी सफलता या एक्टिंग की ईमानदारी से तारीफ करते हैं। वे कई बार सीधे आरोप लगा देती हैं, जो कि ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने कभी नहीं कहा कि नेपोटिज्म के दावे झूठे हैं, बल्कि मैंने तो ये कहा था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है और इसे सभी लोग मानते हैं। दरअसल कंगना से पहले तो मैंने करण जौहर से बॉलीवुड के सामंतवादी रवैये पर सवाल किया था। आउटसाइडर के तौर पर मैंने खुद इसका सामना किया है, तो क्या मैं ये कहूंगी कि नेपोटिज्म होता ही नहीं है। स्वरा ने आगे कहा कि ठीक जैसे कंगना ने स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाई है, वैसे ही उन्होंने भी बनाई है। उन्होंने कहा, मैं भले ही इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाने वाली एक्ट्रेस नहीं हूँ, लेकिन मैं भी एक आउटसाइडर हूँ जो बिना किसी कॉन्टैक्ट्स के इंडस्ट्री में आई। मैंने भी ऑडिशन देने के बाद अपना करियर बनाया है, जिसमें मैंने 2 सीन वाले रोल किए हैं। इनमें से 2 सपोर्टिंग रोल तो कंगना के साथ ही थे। तो मैं जहाँ हूँ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे क्या ग्रेड देता है। कंगना की ही तरह मैंने तापसी पन्नू, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी और राधिका आप्टे जैसी लड़कियों ने अपना रास्ता बनाया और इस बात पर हमें फख्र करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।